इस तरह की प्राकृतिक आपदाएं जब आती है तो वो पूरी तरह से ही इंसानों को हिला के रख देती है। बस वो खुद रह गए हैं और उनके शरीर में जो कपड़ा लगा था बस वही उनके पास। इलेक्ट्रिसिटी पोल जो है वो गिर चुके हैं। यहाँ पे कम से कम 40 से 50 पेड़ गिरे हुए हैं। का सारा बारिश का पानी इन दरारों के बीच में नीचे घुस जाता है और इसी तरह से लैंडस्लाइड हो जाता है फिर। और हमारी देवभूमि को किसी की नज़र लग गई है। कुछ लोग कहते हैं कि विकास विनाश की ओर ले जा रहा है पहाड़ों में। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में और मेरे एक नए व्लॉग में। आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 1 बजे से। और बात अगर मौसम की करें तो काफ़ी दिनों के बाद आज पहाड़ों में हल्की हल्की सी धूप देखने को मिल रही है। बीच बीच में धूप गायब हो रही है क्योंकि मौसम में आज भी काले काले घने घने बादल छाए हुए हैं। तो आजकल किस तरह से पहाड़ों में भारी वर्षा के कारण जो है बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। हमारे यहाँ पे कुछ लोगों के घर बह गए और उनके पास अब ना ही कपड़े लगाने के लिए, ना ही कुछ खाने के लिए, ना ही घर रहने के लिए, मतलब बस वो खुद रह गए हैं और उनके शरीर में जो कपड़ा लगा था बस वही उनके पास है और कुछ भी नहीं है। और हिमाचल और उत्तराखंड में ये ज़्यादातर हो रहा है क्योंकि दोनों ही पहाड़ी इलाके और दोनों ही देवभूमि है। उत्तराखंड में तो पिछले कल भी एक गाँव को पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। तो इस तरह की प्राकृतिक आपदाएं जब आती है तो वो पूरी तरह से इंसानों को हिला के रख देती है। अब जब भी बारिश शुरू होती है तो दिल में बस एक ही डर बैठ गया है कि कब कौन सी खबर कहाँ से आ जाए, कौन सी घटना कहाँ पे घट जाए और ये बारिश पता नहीं अब नेक्स्ट कौन सा नुकसान करेगी। पिछले कल से भी हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी जिस कारण कि सारे रोड्स ब्लॉक हो चुके हैं और फ़ोन पे नेटवर्क नहीं है। इमरजेंसी कॉल आ रहा है सिर्फ इसमें और लाइट्स चला गई हैं, पोल्स कई जगह इलेक्ट्रिसिटी पोल्स जो है वो गिर चुके हैं और बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। और अभी मैं आई हूँ जंगल अपनी गाय को लेके। इनको भी अंदर शेड में रहने की इतनी ज़्यादा आदत नहीं होती है, इसीलिए इनको भी बाहर थोड़ी देर फ्रेश होने के लिए फ्रेश हवा में छोड़ा गया है और साथ साथ में ये अपना पेट भी भरते जाएंगी क्योंकि आजकल जंगलों में घास तो बहुत ज़्यादा है। मेरे पीछे आपको ऊपर बंदर भी आप काफ़ी सारे दिख रहे होंगे। ये बंदर जो ऊपर की तरफ से आ रहे हैं, कोई या तो इनको इंसान को ही भगा रहे हैं या तो फिर इसमें कुत्ता होगा पक्का, कोई खतरनाक कुत्ता जिससे ये डर रहे हैं। तो ये आजकल खेतों में चले जाते हैं, आजकल फ्रूट्स वगैरह होते हैं, सब्जियां वगैरह होते हैं। अपना पेट तो सभी को ही भरना होता है, चाहे वो चोरी से भरे चाहे वो किसी तरह से भी भरे। तो देखो कुछ बंदर ने अपने बच्चों को अपनी पीठ पे उठा के रखा हुआ है और अब ये नीचे की तरफ हो जा रहे हैं। वो देखो कितने बड़े बड़े बंदर है। ये देखो, ये बिल्कुल भी डरने वालों में से नहीं है। मेरी छोटी सी बछड़ी ना इन बंदरों के पास जाने की कोशिश कर रही है। वो देखो बाहर 2 बंदर कैसे बैठे हुए, एक छोटा सा है और एक बड़ा बंदर है। देखो किस तरह से ले जाता है ये इनको अपने पेट में उठा के। हमारे घर से थोड़ी ही दूरी पे ये नाला बहता है और इस नाले के पास इतनी ज़्यादा भयंकर तबाही मची है ना। और पिछले साल भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही हो गई थी, उसी के निशान अभी मिटे नहीं है यहाँ से कि दूसरी बार यहाँ से फिर से तबाही मच चुकी है। शुक्र ये है कि यहाँ पे कोई घर नहीं है, अगर यहाँ पे कोई घर होता तो उस घर का नामो निशान भी नहीं रहता। यहाँ पे कम से कम 40 से 50 पेड़ गिरे हुए हैं और ऊपर से इतना ज़्यादा मलबा आया हुआ है इस नाले में। बहुत छोटा सा नाला ये है और सीज़न में तो इसमें पानी तक नहीं मिलता है, बट बरसात के मौसम में ये इतना रौद्र रूप धारण कर लेता है कि दूर से भी देखने से डर लग जाता है। और यहीं पे पीछे वाली साइड पे बादल फट चुका है। पिछली साल भी यहाँ पे बादल फट गया था, बहुत ज़्यादा यहाँ पे नुकसान हो चुका था, जिसके कि अभी भी निशान यहाँ पे ऊपर पेड़ देखो गिरे हुए हैं। ये पिछले साल के ही है और इस साल फिर से यहाँ पे वैसी ही तबाही हो चुकी है। ये जो नाला है छोटा सा नाला है, इसमें बहुत बड़े बड़े से पत्थर ऊपर से बहा के ले आया है और इसमें पेड़ तो इतने ज़्यादा गिरे हुए हैं ना कि उनकी गिनती करना भी मुश्किल है। और ये ऊपर जो इस साइड आपको पेड़ गिरे हुए दिख रहे हैं ये पिछली साल की तबाही के हैं। पिछले साल जो है बहुत ऊपर से जो है यहाँ से बादल फट गया था इधर तक। ये देखो पिछले साल के ये निशान बाकी रह गए हैं, ये वाले पेड़ ऊपर से बह के आ गए थे। और इस साल भी यहीं पे तबाही का मंजर बना हुआ है। यहाँ पे जगह जगह से पानी निकल रहा है ज़मीन के नीचे से। ये आप देख सकते हैं, ये वाला मलबा बहुत ऊपर से लेकर आया हुआ है और ये यहाँ से लेकर बहकर नीचे नाले तक पहुँच गया है और इतने सारे पेड़ ये इकट्ठे कर गया है ना नीचे नाले में। आपको थोड़ा सा अगर दिख रहा होगा
तो इस साल हिमाचल में इतनी ज़्यादा तबाही हो रही है, पता नहीं इसका क्या रीज़न है क्या नहीं है, बट इस बार पहाड़ बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। लोग तो यहाँ पे बिल्कुल भी अपने आप को सेफ़ फील नहीं कर रहे हैं। जंगलों में भी जाते हैं तो डर लगता है कि कहाँ से स्लाइड हो जाए और कहाँ से पेड़ टूट कर गिर जाए। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह की दरारें जो है ज़मीन में आ गई है। अब और अगर बारिश होती है तो वो सारा का सारा बारिश का पानी इन दरारों के बीच में नीचे घुस जाता है और इसी तरह से लैंडस्लाइड हो जाता है फिर, और इतने ज़्यादा बड़े बड़े नुकसान हो जाते हैं। मुझे तो लिटरली ऐसी जगह से जाने में बहुत ज़्यादा डर लगता है। अभी भी मैं वीडियो बनाने के लिए गई तो मेरा पूरा का पूरा शरीर कांप रहा है। तो सोचो कि जिनके साथ ये घटनाएं सच में घट गई हैं, जिनके साथ ये सब कुछ हो चुका है, जिनके घर बह गए हैं, उनके साथ क्या बीत रही होगी। मेरी तो यही दुआ है कि भगवान उनको दुख सहने की शक्ति दे और उनके साथ अब आगे अच्छा ही अच्छा हो। और पहाड़ों के मौसम का आजकल अंदाज़ा तो बिल्कुल भी नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि पहाड़ों का मौसम आजकल बहुत ज़्यादा अनप्रिडिक्टेबल हो चुका है। कब जो है साफ मौसम से ही बारिश आना शुरू हो जाए। ले 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 हाँ मेरे पास कुछ नहीं है वाली साइड को भी बारिश शुरू नहीं हुई है, बट आपको सामने वाली जो पहाड़ी दिख रही है, वहाँ की पहाड़ी से आगे वाली पहाड़ी जो है वहाँ आपको दिख रहा होगा इतनी ज़्यादा हैवी रेनफॉल अभी वहाँ पे हो रहा है। पूरा का पूरा अंधेरा ही हो चुका उस साइड को, और बहुत काले काले बादल भी है, वो तो आपको दिख ही रहे होंगे। मैं घर आ गई हूँ। हेलो बेटा। और यहाँ पे देखो हमारे गेस्ट कौन आ चुके हैं आज, मेरी दीदी और दीदी का छोटा वाला बच्चा। और बारिश भी शुरू हो चुकी है। और बारिश बढ़ने लग गई है और झमाझम बारिश हो रही है अभी। पता नहीं हमारे पहाड़ों में ये सब कुछ क्या हो रहा है। एक दिन हमें उम्मीद मिलती है मौसम साफ़ होके कि अब मौसम साफ़ होगा, बारिश नहीं होगी, वही दूसरे दिन वही सब फिर से शुरू हो जाता है। बहुत अधिक बारिश, वही लैंडस्लाइड, वही बादल फटना, वही सब कुछ, घर बह जाते हैं, वही सारी न्यूज़ फिर से मिल जाती है और वही हम फिर से विनाश हो जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये हमारी देवभूमि को किसी की नज़र लग गई है। कुछ लोग कहते हैं कि विकास विनाश की ओर ले जा रहा है पहाड़ों में। तो सबके आप अपने मत हैं, पर मैं तो यही बात कहूँगी कि धरती पर जो भी करता धरता है वो हम सब इंसान ही है। यहाँ पे कुछ बुरा अगर हो रहा है या कुछ अच्छा भी हो रहा है तो उस सब चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल हम इंसान ही होते हैं। आप सभी भी प्रे करना कि अब पहाड़ों में बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो, अब बहुत ज़्यादा बारिश ना हो, क्योंकि पहाड़ भी ऑलरेडी बहुत सारा नुकसान सह चुके हैं और लोग तो अब शायद सबक ले ही चुके हैं नेक्स्ट टाइम के लिए। और आज का व्लॉग मैं यही एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आया होगा तो मेरे व्लॉग को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय। पूरे जंगल में धुंध ही धुंध हो गई। अब ऐसे लग रहा है जैसे अंधेरा ही हो गया, बट अभी टाइम सिर्फ 5 बजे है। रात तो अभी 7:30-8 बजे के करीब होती है।